बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही रेहड़ियों पर सिंघाड़े बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही महंगे पड़ते हैं। अगर हम कच्चे वाले सिंघाड़े लें और अपने घरों पर ही उनको तैयार कर लें तो वो बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। तो आज मैं सिंघाड़े बॉयल करने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बग़ैर पानी के इन सिंघाड़ों को हम स्टीम पर उबालेंगे, जो कि बेहद आसानी के साथ बन जाती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कच्चे वाले सिंघाड़े। अच्छा, सिंघाड़े जब भी आप परचेज़ करें तो देखें इनकी नोकें निकली हुई हों और ये सख्त वाले और बड़े साइज़ के हों, तो ये बहुत ही अच्छे सिंघाड़े होते हैं। सिंघाड़ों पर अच्छी खासी मिट्टी और गर्द लगी होती है, तो हमने इनको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। यहाँ पर तमाम सिंघाड़ों को मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया है। स्ट्रेनर या फिर छलनी हर घर पर ही मौजूद होती है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डालूंगी 1 गिलास के करीब पानी। ये वो वाली कढ़ाई है जो मैं यूज़ नहीं करती, यानी कि पुरानी वाली कढ़ाई है। उसमें रख देंगे स्ट्रेनर के साथ ही हम ये सिंघाड़े और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कोशिश करें कि कवर लगाने के बाद आपकी स्टीम बाहर ना आए, हल्की फुल्की सी निकले तो कोई इशू नहीं है। आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और 10 से 15 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, लेकिन कवर नहीं उतारना। इसी स्टेम में ही हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद देखें यहाँ पर हमने अपने सिंघाड़े निकाल लेने हैं। पानी भी यहाँ पर कुछ बाकी है, तो ये हल्के फुल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब हम इनको काट लेते हैं। काटने का तरीका ये है कि एक साइड पर हमने इसकी थोड़ी सी नोकदार साइड से हल्का सा कट करना है और दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा ही कट करना है। तो यहाँ पर हल्का सा ऊपर से भी काट लेंगे। जब हम हाथ की मदद से इसको खोलेंगे तो ये आसानी के साथ छिल जाएगा, ये देखें। और बहुत ही मज़ेदार सी गिरी निकल कर आएगी। ये गिरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और फ़ायदों की बात की जाए तो सिंघाड़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सर्दियों के सीज़न में बहुत ही कम टाइम में ये सिंघाड़े आते हैं, जो कि बहुत सारे फ़वाइद का मजमुआ है। फ़ायदों की बात की जाए तो ये इनसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क़ुव्वते हाफ़ज़ा भी तेज़ होता है। तो ये बच्चों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बुज़ुर्गों और बड़ों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घरों पर सिंघाड़े बनाएं और अपने सर्दियों के इस मौसम में इस फल को भी इंजॉय करें। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।